क्या किस्मत वाकई सब कुछ तय कर देती है या फिर मेहनत से किस्मत भी बदली जा सकती है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपको हमेशा याद रहेगी। ये कहानी है दो भाइयों की, दो रास्तों की और दो दरियाओं की। एक की किस्मत की रवानी बहुत हमवार थी जबकि दूसरा मुसलसल मुश्किलात में गिरा हुआ था। मगर क्या वाकई किस्मत ही सब कुछ तय करती है? आइए जानते हैं। ये कहानी एक छोटे से गाँव की है जहाँ दो भाई रहते थे, अली और कामरान। दोनों बचपन से एक साथ खेलते, एक साथ सीखते, मगर दोनों का मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। अली हमेशा कहता था इंसान की किस्मत पहले से लिखी होती है, जो होना है वो होकर रहेगा, हम कुछ भी नहीं कर सकते। जबकि कामरान कहता था इंसान अपनी किस्मत खुद बनाता है, अगर मेहनत की जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इनके वालिद एक दरिया के किनारे माहीगीरी का काम करते थे और वो चाहते थे कि दोनों बेटे भी यही सीखें। अली हमेशा सोचता था कि किस्मत में जो लिखा है वही होगा, इसलिए वो ज्यादा मेहनत नहीं करता था। वो अक्सर कहता अगर मेरा नसीब अच्छा हुआ तो खुद ही सब कुछ मेरे पास आ जाएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। जब माहीगीरी के लिए जाल डालता तो बस बैठकर इंतजार करता कि मछलियां खुद आ जाएंगी। अगर कोई बड़ी मछली हाथ आती तो कहता देखा किस्मत ने मुझे ये दी है, और अगर जाल खाली रहता तो अफसोस करते हुए कहता शायद मेरी किस्मत में आज कुछ नहीं था। दूसरी तरफ कामरान ने सोच रखता था कि वो अपनी जिंदगी बदल कर रहेगा। वो अली से ज्यादा मेहनत करता, जाल को सही तरीके से डालता, पानी के बहाव का अंदाजा लगाता और अगर मछलियां कम मिलती तो नई तकनीक सीखने की कोशिश करता। वो हमेशा कहता मेहनत का फल जरूर मिलता है, बस सब्र और लगन होनी चाहिए। वो सुबह जल्दी उठता, अपनी कश्ती को बेहतर बनाता और दूसरी माहीगीरों से सीखने की कोशिश करता। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही सालों में वो एक कामयाब माहीगीर बन गया। एक दिन इनके गांव में एक बड़ा तूफान आया, दरिया की सतह बुलंद हो गई, कई कश्तियां तबाह हो गई और बहुत से माहीगीर नुकसान में चले गए। अली और कामरान दोनों का भी नुकसान हुआ, मगर यहाँ इनकी किस्मत और मेहनत का फर्क वाज़ेह हो गया। अली जिसने कभी मेहनत की ही नहीं थी अब बिल्कुल बेबस था। इसके पास ना बेहतर कश्ती थी, ना ही इजाफी जाल और ना ही कोई और जरिया। वो सिर्फ किस्मत का शिकवा कर रहा था, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं अब क्या करूँगा, बार बार यही दोहराता। जबकि कामरान ने पहले ही ऐसे वक्त के लिए तैयारी कर रखी थी। इसके पास इजाफी जाल और कश्ती थी, वो नई तकनीक जानता था और इसने तूफान के बाद दोबारा मेहनत शुरू कर दी। कुछ महीनों बाद वो पहले से ज्यादा कामयाब हो चुका था, जबकि अली अभी तक किस्मत के सहारे बैठा था। एक दिन अली और कामरान एक बुजुर्ग बाबा यूसुफ के पास गए। अली ने शिकायत की, बाबा जी मेरा नसीब ही खराब है, जो कुछ भी करता हूँ नाकाम हो जाता हूँ। बाबा यूसुफ मुस्कुराए और दोनों भाइयों को दरिया के किनारे ले गए। वहाँ दो दरिया बह रहे थे, एक दरिया का पानी हमवार और साफ था जबकि दूसरा दरिया तेज धारों से भरा हुआ था। बाबा यूसुफ ने पूछा अगर तुम्हें इनमें से किसी एक में कश्ती चलानी हो तो किसका इंतखाब करोगे? अली ने फौरन कहा जाहिर है पहले दरिया में जहाँ पानी हमवार है। बाबा यूसुफ मुस्कुराए और बोले दोनों दरिया एक ही सिमत जा रहे हैं, मगर एक आसान है और दूसरा मुश्किल। जो लोग किस्मत के सहारे बैठते हैं वो आसान दरिया का इंतजार करते हैं, मगर वो हमेशा नहीं आता, और जो लोग मेहनत करते हैं वो मुश्किल दरिया में भी रास्ता बना लेते हैं। जिंदगी भी ऐसे ही है, जो लोग इंतजार में बैठे रहते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते, मगर जो मेहनत करते हैं वो हर मुश्किल का हल निकाल लेते हैं। ये बात सुनकर अली को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसने पहली बार सोचा कि शायद किस्मत से ज्यादा मेहनत की ताकत होती है। अली ने इस दिन के बाद फैसला किया कि वो अपनी किस्मत का इंतजार नहीं करेगा बल्कि खुद मेहनत करेगा। इसने कामरान से सीखना शुरू किया, ज्यादा मेहनत की और चंद सालों में वो भी एक कामयाब माहीगीर बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि किस्मत वही होती है जो हम अपनी मेहनत से बनाते हैं। जो लोग मेहनत करते हैं वो मुश्किलात में भी रास्ता निकाल लेते हैं। जो लोग किस्मत के इंतजार में रहते हैं वो हमेशा दूसरों को कामयाब होते देखते हैं। तो अब आप सोचिए आपकी जिंदगी किस दरिया में बहेगी, वो जो रास्ता आसान है मगर कहीं नहीं जा रहा, या वो जिसमें मुश्किलात हैं मगर आगे बढ़ने का मौका भी है। कमेंट्स में बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर जरूर करें।